भैया हाथ आगे करो। इस सुमित की वाइफ सिक्योरिटी गार्ड को राखी बांध रही है। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। हैप्पी रक्षाबंधन बहन। ये क्या हिमांशी, अपने भाई को यहीं पे राखी बांधोगी या घर भी लेके चलोगी? मैंने तो कहा था ना भैया, आपको घर आना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है, अपनों के लिए तो टाइम निकाला जाता है। बहन मेरे लिए क्या राखी और क्या और दिन, मेरे को तो रोज ही काम करना होता है। देखो मैंने यहाँ से गुजरते हुए देखा तो मैं राखी ले आया, सोचा राखी बंधवा लेता हूँ अभी। भैया ऐसा काम जो हमें अपने परिवार से दूर करे, क्यों कर रहे हो आप ऐसी नौकरी? छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ सकता बहन, मुझे अपने परिवार को इसी काम से पालना है। सही तो कह रही है हिमांशी, मैं जॉब दूंगा आपको, आप ये काम छोड़ दीजिए। देखिए आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, मेरे लिए ये काफी है। बाकी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी जॉब जल्दी लग जाएगी। अच्छा अभी तो मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, हम ना शाम को मिलते हैं, आप जल्दी घर आना। तो भी अपना ख्याल रखियो, आप भी अपना ख्याल रखना। अरे रुक, शगुन देना तो भूल ही गया। कहते हैं राखी पे भाई को अपनी बहन को शगुन जरूर देना चाहिए। ज्यादा कुछ तो नहीं है मेरे पास, यही है, रख ले। भैया ये कोई पैसे नहीं है, बल्कि आपका आशीर्वाद है जो मुझे मेरी जिंदगी में और अच्छा करने के लिए बहुत काम आएगा। शुक्रिया। चल अपना ख्याल रखियो, ठीक है? चलो हिमांशी बैठो। नमस्ते जी। नमस्ते। ये मैंने अभी देखा तुम्हारी वाइफ वो सिक्योरिटी गार्ड को राखी बांध रही थी। वो सर वो मेरी वाइफ है ना, उन्हें अपना भाई मानती है। जी हाँ, वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, पर वो मेरे भाई हैं। मैं दिल से उन्हें अपना भाई मानती हूँ। अच्छा तो भाई मानती है, तो फिर वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहा है? सर मैंने उन्हें कितनी बार समझाया है कि वो ये नौकरी छोड़ दे और मेरे यहाँ पे आके जॉब कर ले, लेकिन वो मानते ही नहीं है। नहीं, वो नहीं मानते, वो एक अलग बात है। लेकिन यूं राखी बांधने से या भाई मानने से नहीं होता है ना। तुम्हें उन पर जोर देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए। वो भी आखिर जिंदगी में ऊपर उठे और तुम लोग उनकी हेल्प करो भाई। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने उन्हें बहुत बार बोला है कि आप ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ दो। मेरे हस्बैंड आपकी नौकरी अच्छी जगह लगवा देंगे, अच्छी रेप्यूटेटिव कंपनी में लगवा देंगे, लेकिन वो है कि मानते ही नहीं है। वो बहुत खुददार इंसान है। वो ये चाहते हैं कि वो पढ़ लिख के मेहनत करके एक बेटर नौकरी खुद ले। ऐसे नहीं होता है। आप उनको दिल से मानती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल से मानने का मतलब ये नहीं है। आप उनको कन्विंस करो, उनको अपने लेवल तक लाओ, उनको भी तो ऊपर उठने की तरक्की का मौका दो ना, उनकी हेल्प करो भाई। हैं? ऐसे खाली कहने से और सुनने से नहीं होता है, समझे? समझो इस बात को सुमित। ठीक है सर। आओ भैया आओ। बहन मैं घर चलता हूँ, मैंने तो वो घर तक छोड़ दिया, अब मेरे को जाना चाहिए। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे आप? अभी तो आप उनसे मिले भी नहीं हो। आप रुको, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। सुनिए जी, देखो कौन आया है, भैया आए हैं। नमस्ते साहब। अरे भैया आप नमस्ते। अरे ये क्या कर रहे हैं आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, मेरे पाँव छू रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। अरे भैया आप मेरी वाइफ के बड़े भाई हैं, तो सम्मान करना तो बनता है ना। आप लोग मुझे इतनी इज्जत देते हो, वो बहुत है। आप मेरे पाँव मत छुए। क्या हुआ भैया? कोई बात नहीं, आप ना इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। भैया तो यूं ही बोलते रहते हैं। आप दोनों बैठो, मैं आपके लिए नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। आइए भैया बैठिए ना। आओ भैया। और बताइए भैया, काम कैसे चल रहा है आपका? काम साहब, मैं तो एक मामूली सा चौकीदार हूँ। हमारे काम कहाँ चलते हैं, काम तो आप जैसे बड़े बड़े लोग करते हैं। हमें क्या करना है, रखवाली के लिए बस सुबह से लेकर शाम तक खड़े होना होता है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो भैया? हर एक काम का अपना अलग महत्व होता है और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। भैया हमें अपने काम की कदर करनी चाहिए, और कोई भी इंसान किसी छोटे काम से शुरू करता है, उसके बाद बड़े काम तक पहुंचता है।
साहब ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मैं भी ये काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे घर वालों को 2 वक्त की रोटी मिल सके, वरना मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन एक दिन बढ़ूँगा आगे, पूरे करूँगा अपने घर वालों के सपने। कोशिश जारी है। मान गए भैया, आप चौकीदार की नौकरी करते करते पढ़ाई कर रहे हैं। आपके जैसे लोग ही ज़िंदगी के अंदर बहुत आगे जाते हैं, जो मेहनत करते हैं। मेरी वाइफ ने भैया सच में बहुत अच्छा भाई चुना है। हिमांशी बहन बहुत अच्छी है, जो मुझ जैसे गरीब को इतनी इज्जत देती है। क्या है भैया, कितना गंभीर सा माहौल कर दिया आपने। आप हर एक बात को बड़ी गंभीरता से बोल रहे हैं। अरे नाश्ता नहीं बना क्या? गरीब है साहब हम, विरासत में मिली होती हैं सारी चीज़ें, साधारण से लोग होते हैं, हमें दिखावा फालतू की हंसी तो आती नहीं है। जैसे हैं सीधे साधारण सच्चे हैं, आपके सामने हैं, इसलिए सच्चाई बता रहा हूँ, झूठ कुछ भी नहीं है इसमें। भैया आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे। कहते हैं ना, बड़े अक्सर कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। अरे भैया इसकी जरूरत नहीं। शेखर भाई, जी साहब बोलिए। कैसे बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भाई अब बस बहुत हो गया। अब मैं तुझे नौकरी पे नहीं रख पाऊंगा। मुझे पता था साहब आप ऐसा ही कुछ कहोगे। मैंने देखा आप पिछले 2 महीने से काम पे नहीं जा रहे हो। क्या करूँ शेखर मैं पहले ही बहुत परेशान हो चुका हूँ। इतनी जगह इंटरव्यू दे के आ गया, कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही। यार अपना घर भी चलाना है, जब पैसा ना हो तो इंसान कॉस्ट कटिंग तो करता ही है। बस वही कर रहा हूँ। हमारा सफ़र यहीं तक था भाई, मुझे माफ़ करिए। अरे साहब आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपने इतने टाइम मुझ गरीब को नौकरी पर रखा, मेरे को सैलरी दी, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। साहब अगर आप नौकरी पर नहीं रखते तो मैं इधर उधर भटकता रहता। आपने इतना कुछ किया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कहना तो नहीं चाहता था भाई, पर मेरी मजबूरी है। तो इतना टाइम हमारे साथ रहा, हमारा सुख दुख देखा, पर मैं मजबूर हूँ। कल से आने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, आप बड़े दिनों बाद आए हो घर पे। आओ अंदर आओ। कैसे आना हुआ भैया? आप तो बहुत दिनों बाद दर्शन देने आए हो। बैठो ना। बहन आज मैं यहाँ पे तेरे से मदद मांगने के लिए आया हूँ। मदद की जरूरत है? बताओ भैया, क्या मदद चाहिए? मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूंगी आपकी मदद। बताओ। मेरी नौकरी चली गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपने खर्चे चलाऊंगा, कैसे अपना परिवार पालूंगा। मुझे पढ़ाई भी करनी है, लेकिन अब ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया है। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपकी जॉब चली गई है? ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। पर आप फिक्र मत करो, हम लोग हैं ना आपके साथ, हम आपकी मदद करेंगे। आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। सुनिए, जरा बाहर आना, भैया आए हैं। अरे नमस्ते भैया। भैया क्या बात है, उदास से लग रहे हो, सब ठीक है ना? जी हाँ, उदास क्यों नहीं होंगे। नौकरी चली गई है भैया की, नौकरी चाहिए इनको। अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है भैया? मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा कहीं ना कहीं, ऑफिस में बात कर लूंगा। आप मेरे कंपनी में काम कर लीजिए, पार्ट टाइम काम करिए और बाकी टाइम पे पढ़ाई कीजिए। आप सच में आप मुझे अपनी कंपनी में जॉब दोगे? अरे भैया, मुसीबत के समय में अपने ही अपनों के काम आते हैं। आप बेफिक्र रहिए, मैं लगवाऊंगा आपकी नौकरी। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया अब आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अब आपकी नौकरी लग जाएगी, निश्चिंत रहिए। हाँ ही बैठिए। मे आई कम इन सर? Yes, come in please. Oh, शेखर। So, joining formalities हो गई सारी? जी सर, सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं। थैंक यू सर, जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, वरना आज के ज़माने में
अधिकतर कंपनीज एक्सपीरियंस देखती हैं, कोई इंसान की काबिलियत देखने को राजी नहीं होता। एक्सपीरियंस है तब जाके आगे की चीज़ें देखते हैं। बट सर, ये आपकी खूबी है, आपका बड़प्पन है कि आपने मुझ जैसे फ्रेशर को मौका दिया अपनी कंपनी में काम करने का। ऐसा कुछ नहीं है शेखर। अब तो आप खुश हैं हिमांशी जी? जी हाँ, मैं खुश हूँ। भाई थैंक्स मुझे नहीं, थैंक्स हिमांशी जी को भी, इनकी सिफारिश थी। और दूसरी बात यह है कि इसमें मेरे ख्याल से थैंक्स की बात नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी काबिलियत भी थी। तुमने हमारी कंपनी के जितने भी सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं सबको क्लियर किया और अपनी काबिलियत से आगे बढ़े। गुड, वेरी गुड। और मुझे उम्मीद है कि तुम मन लगा के काम करोगे। आप लोगों का आपस में मुलाकात कहाँ हुई? मतलब कैसे ये प्यार, आपका जो बहन भाई का रिश्ता है, ये कैसे पनपा है? मैं बताती हूँ सर कि हम भाई बहन के रिश्ते में कैसे जुड़े। एक बार की बात है, मैं ऑफिस से घर आ रही थी और उस दिन एक सुनसान रास्ते पे कुछ लड़के मुझे छेड़ रहे थे, बदतमीज़ी कर रहे थे मेरे साथ। उस वक्त इन्होंने मेरी जान बचाई, और जो जान बचाता है उसे मैं भाई का दर्जा तो दे ही सकती हूँ ना। तब से मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और इन्हें अपना बड़ा भाई मानती हूँ। गुड, वेरी गुड। भाई शेखर, मुझे एक बात कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज की डेट में तुम जैसे नौजवान बहुत कम मिलते हैं, जो समाज के लिए एक मिसाल का पैकेज है पूरा। तुम इंसानियत की कदर भी करते हो, तुम हेल्पिंग भी हो, केयरिंग भी हो और ईमानदार भी हो। और सबसे बड़ी बात कि तुम इंसानी रिश्तों की बहुत बड़ी कदर करते हो। और ये सब चीज़ें आज की डेट में एक नौजवान में होने की बहुत रेयर है। वेरी गुड। और मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि तुम जैसा यंग लड़का हमारी कंपनी के साथ एसोसिएट हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी क्वालिटीज़ जो हैं ये हमारी कंपनी के भी काम आएंगी और तुम हमारी कंपनी को भी आगे बढ़ाओगे। सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने हिमांशी बहन की मदद करी। ये तो हिमांशी बहन का बड़प्पन है जो ये मुझे इतना प्यार देती हैं, इतनी इज्जत देती हैं। वरना आज के ज़माने में अधिकतर लोग एहसान फरामोश हो गए हैं, वो भूल जाते हैं कि किसी ने उन पर क्या एहसान करा हुआ है। बाकी एक गरीब आदमी को तो आज के ज़माने में वैसे भी बहुत कम ही लोग होते हैं जो इज़्ज़त देते हैं। ये लोग जो मुझे इज़्ज़त देते हैं ना, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। वैसे भी हम किस्मत से अच्छे लोगों से मिलते हैं। किस्मत ही होती है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से मिलाती है। और देखिए ना, मुझ जैसे गरीब आदमी को ऐसी बहन मिली जो मेरा इतना ख्याल रखती है। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मुझे हिमांशी जैसी बहन मिली है। बहुत बढ़िया शेखर। और एक बात का ध्यान रखना, मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा सुना है, और सुना नहीं, एक्सपीरियंस भी किया है, कि हमारे अच्छे कर्म जो हैं वो हमेशा लौट कर हमारे सामने आते हैं। कर्म ज़रूर आते हैं, चाहे वो बुरे कर्म हो चाहे अच्छे कर्म हो। और हम लोगों का ध्यान हमेशा बुरे कर्मों के ऊपर होता है ना। हमारे साथ कुछ, भगवान ना करे, कुछ बुरा हो गया तो हम कहते हैं यार हमारे बुरे कर्म हो गए, पता नहीं किसके बुरे कर्म। लेकिन नहीं, हमारे अच्छे कर्म भी सामने आते हैं और उसकी मिसाल तुम हो। और इसी बात पे मैं एक बात और कहूँ तुम्हें, एक प्रॉमिस करता हूँ कि अगर इसी तरह से अच्छे कर्मों से तुम हमारी कंपनी में काम करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। चलो कल सुबह मिलते हैं, राइट? श्योर सर, मैं टाइम पर आ जाऊँगा। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि इंसान के जो कर्म होते हैं उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। कहानी में हमने ये चीज देखी कि हमेशा रिश्ते जन्म से नहीं होते, कुछ रिश्ते कर्मों से भी हमें मिलते हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम कुछ ऐसे लोगों से मिल जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों से हमारे रिश्ते बन जाते हैं जो हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। हमेशा अच्छे काम करते रहें। ये मत देखिए कि आदमी का स्तर क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। इन सब चीज़ों को साइड करके बस इन चीज़ों पर ध्यान लगाएं कि आपको अच्छे काम करने हैं, क्योंकि अच्छे कर्मों का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। और फिर अच्छा इंसान जो होता है वो परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, हर किसी के लिए लाभदायक ही होता है। इसलिए अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान दें और कुछ भी करने से पहले एक बार सोचें ज़रूर कि जो आप कर रहे हैं क्या उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर आप ये सोच के कुछ काम करेंगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कि आप हमेशा अच्छे काम करेंगे।
कहानी पसंद आई हो, कहानी का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।